पिछले एपिसोड में चेयरमैन गो गनही को एक शॉकिंग खबर मिली। एक ए रैंक गेट हाईवे के बीच में। तभी वहीं ट्रैफिक जाम में फंसा सुंग जिनवू उसी गेट तक पहुंच गया और चेयरमैन के एक फोन कॉल ने सब प्रोटोकॉल्स तोड़ दिए। जिनवू ने गेट में एंटर किया, लेकिन गेट लाल होकर रेड गेट बन गया। अंदर एक नई दुनिया, एक खतरनाक बैटलफील्ड। और जिनवू ने अपनी शैडो आर्मी को समन करके दिखाया कि वो अकेला नहीं है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इस रेड गेट के अंदर छुपी है एक और बड़ी सच्चाई जो दुनिया हिला देगी। जिनहो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि जिनवू के हेटर्स ऑनलाइन हेट फैला रहे होते हैं। मैं जिनवू पर हेट करने वालों को कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम सब पर केस करूंगा, एक एक को। चाहे तुम रोकर माफी मांग लो, कोई फायदा नहीं होगा। मैंने फिर से एक ग्रुप को हैंडल किया जो जिनवू का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां जिनवू आ जाता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया जिनहो। जिनवू को देखते ही जिनहो शॉक हो जाता है। सर, फिर हैरान होके पूछता है, आप हमेशा बिना पता दिए गायब हो जाते हो और फिर अचानक कहीं से आ जाते हो। जिनवू कहता है, अभी अभी मैं एक ए रैंक गेट से वापस आया हूं। तुमने कहा था ना, हमें अपना गिल्ड शुरू करने के लिए थोड़ा और पैसा चाहिए। जिनहो आंख फाड़ के देखता है, हो, ये तो प्रीमियम एसेंस स्टोन्स हैं। क्या आपने एक हाई रैंकिंग गेट क्लियर किया? सर, आप हमेशा इंप्रेस कर देते हो। फिर खुशी से बोलता है, ये तो हमारे एम्प्लॉय की सैलरी देने के लिए भी काफी होगा। जिनवू हैरान होकर पूछता है, एम्प्लॉय? जिनहो बोलता है, यस। क्या आपको याद नहीं, हमें एक और मेंबर की जरूरत है। जिनवू कहता है, हाँ, तुमने कहा था ना, हमें कम से कम 3 लोग चाहिए। एक गिल्ड मास्टर, एक वाइस गिल्ड मास्टर और एक एडिशनल मेंबर। और कोई जरूरी बात है? जिनहो थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, यस, एक और अर्जेंट मैटर है। क्या आपने हमारे गिल्ड का नाम डिसाइड किया है? जिनवू कैजुअली बोलता है, व्हाट अबाउट सोलो प्लेयर गिल्ड? जिनहो हैरान हो जाता है, व्हाट? क्या यह मजाक था? दिल में सोचता है, मैं समझता था ये हर चीज में परफेक्ट है, पर लगता है ये भी हम जैसे एक इंसान ही है। तभी ऑफिस के गेट पर नॉक नॉक होता है। जिनहो पूछता है, कौन है? बाहर से एक आवाज आती है, इज दिस मिस्टर संग जिनवू's ऑफिस? जिनहो बोलता है, यस। दोनों, जिनहो और जिनवू, सामने देख कर हैरान रह जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि मिस चाहे इन होती हैं। जिनवू पूछता है, आप यहाँ क्यों आई हैं मिस चा? चाहे इन सीधे कहती है, मैं आपके गिल्ड ज्वाइन करना चाहती हूँ। जिनवू थोड़ा कंफ्यूज्ड होते हुए बोलता है, आई एम सो कंफ्यूज्ड। ये हो क्या रहा है? क्या मिस्टर गो ने आपको यहाँ भेजा या मिस्टर चोई ने आपको हंटर्स गिल्ड से निकल दिया? छा है इन हैरान होके कहती है, नहीं, क्या? वो ऐसा क्यों करेगा? जिनवू पूछता है, आप सोलो प्लेयर गिल्ड ज्वाइन क्यों करना चाहती हैं? छा है इन शॉक हो जाती है, आपके गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर गिल्ड है। जिनवू कैजुअली बोलता है, यस। क्या इस नाम से कोई प्रॉब्लम है? वाइस गिल्ड मास्टर और मैंने मिलके यह डिसाइड किया है। जिनहो गुस्से से बोलता है, सीरियसली सर, सोलो प्लेयर गिल्ड? आपने ये नाम फिक्स कर दिया? क्या मेरी ओपिनियन की कोई वैल्यू ही नहीं? जिनवू शांत रहते हुए कहता है, तुमने कुछ कहा नहीं तो मैंने समझा तुम अग्री हो। फिर थोड़ा रुक कर सोचता है, नो वेट, मुझे पहले काम डाउन होना होगा। ये पूरा सिचुएशन इतना कंफ्यूजिंग है कि मेरा जजमेंट ब्लर हो रहा है। जिनवू सोचता है, उसका दिल तेज धड़क रहा है, सांस सुने हुए हैं, मेरी आंखों से बच रही है। वो अपना कूल बनाए रखने की कोशिश कर रही है,
लेकिन मुझे बेवकूफ बनाना आसान नहीं। क्यों? वो मेरी गिल्ड ज्वाइन करना इतना चाहती है? जिनवू कहता है, फ्रॉम वॉट आई नो मिस चा, आपको हंटर बने हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए। मुझे लगता है आपका हंटर्स गिल्ड का कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ। चाहे इन आत्मविश्वास से कहती है, मेरे पास इतने पैसे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच का पेनाल्टी मैं खुद दे सकती हूं। जिनवू थोड़ा सीरियस बोलता है, हमारी गिल्ड आपको एडवांस पे अफोर्ड नहीं कर सकती, जिसकी कैलिबर आप जैसी हो। चा कहती है, मुझे कोई एडवांस नहीं चाहिए। जिनवू हैरान होके पूछता है, क्यों? इतनी मेहनत करके हमारी गिल्ड ज्वाइन क्यों कर रही हो? चा ब्लश करते हुए, सच ये था कि उसे जिनवू से प्यार हो गया था, लेकिन वो कन्फेस नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो उसके पास रहना चाहती थी। फिर झूठ बोलकर कहती है, आई जस्ट वॉन्ट टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। इज दैट सो रॉन्ग? जिनवू सोचता है, एक एस रैंक हंटर होने का बोझ शायद उसके कंधों पर बहुत भारी है, और जेजू आइलैंड रेड में उसको जो सीरियस इंजरी हुई थी उसके बारे में भी सोचना पड़ता है। मुझे उसके लिए बुरा लगता है। लेकिन जिनवू कहता है, हमारी गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट पास करना होगा। चा पूछती है, व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट? जिनवू कहता है, तुम्हें मेरे समन्ड बीस्ट्स में से एक को हराना होगा। चा हल्की सी कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहती है, लगता है आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो मिस्टर संग। जिनवू मुस्कुराता है, मैं तुम्हारे लिए अपना सबसे स्ट्रॉन्ग समन चूज करूंगा, जस्ट फॉर यू। चा कहती हैं, ठीक है, मैं रेडी हूं। इसके बाद दोनों हंटर एसोसिएशन के जिम्नेशियम जाने की तैयारी करते हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए, लेकिन जिम्नेशियम काफी दूर होता है, तो जिनवू सोचता है, क्यों ना शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज किया जाए। इस बहाने मुझे यह भी पता चल जाएगा कि मैं अपने साथ किसी और को भी टेलीपोर्ट कर सकता हूं या नहीं। वहां पहुंचने का एक आसान रास्ता है, लेकिन तुम्हें मेरे पास आना होगा। क्या ठीक है? चाह में सर हिलाती है। जिनवू शैडो एक्सचेंज स्किल यूज करता है और स्किल काम कर जाती है। चा थोड़ा हैरान होती है, कैसे? जिनवू मुस्कुराता है, चलो शुरू करते हैं। चा अचानक कहती है, ओ, मुझे अभी याद आया, मैं अपना वेपन नहीं लाई। स्टोरेज रूम में वेपन होगा जो मैं बोरो कर सकती हूँ। चा स्टोरेज रूम से एक सोर्ड लेकर आती है और जिनवू से कहती है, मैं रेडी हूँ। जिनवू पूछता है, पक्का तुम ठीक रहोगी? तुम्हें इस सोर्ड के साथ एडजस्ट होने का टाइम भी नहीं मिला। चा कॉन्फिडेंट से कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सा वेपन यूज करती हूं। आखिरकार मैजिक बीस्ट्स को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप बैटल के लिए पूरी तरह तैयार हैं या नहीं। तभी जिनवू इग्रिस को समन करता है। मुस्कुरेट हुए कहता है, ये मेरे सारे शैडो सोल्जर्स में से बेस्ट सोर्ड्समैन है। चा पूछती है, विनर कैसे डिसाइड होगा? जिनवू कहता है, जब तक तुम मेरे शैडो सोल्जर को डिस्ट्रॉय ना कर दो या फिर तुम खुद हार मान लो। जिनवू सोचता है, मैंने कहा था मैं अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर समन करूंगा, लेकिन अगर उसका सामना बेरू से हो गया तो यह उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, इसलिए इग्रिस बेटर है। जिनवू कहता है, ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। चा फाइट के लिए तैयार हो जाती है और फिर फाइट शुरू होती है। चा और इग्रिस के सोर्ड्स टकराते हैं, जिससे एक तेज धमाका होता है। इसी वक्त बिल्डिंग के अंदर चेयरमैन भी होता है। वो सोचता है, मुझे पूरा यकीन है कि आज किसी ने भी जिम्नेशियम रिजर्व नहीं किया था। वो सिक्योरिटी कैमरास चेक करता है तो उन्हें जिनवू और चा नजर आते हैं। ये कब आए और क्यों? चेयरमैन को याद आता है जब चा होश में आई थी और उसने जिनवू के बारे में पूछा था। वो तुरंत ऑर्डर देता है कि सारे कैमरास बैंड कर दिए जाएं। तभी फाइट का असर बिल्डिंग में महसूस होने लगता है। दीवारें हिलने लगती हैं और उनके पीछे लगी एक बड़ी पेंटिंग जोर से गिर जाती है। दूसरी तरफ
हम देखते हैं कि चा ने इग्रिस को आसानी से हरा दिया है। ये देखकर जिनवू शॉक हो जाता है। क्या आपको यकीन है कि ब्लैक नाइट आपका सबसे स्ट्रॉन्ग है? तुमने कहा था ना कि तुम मेरे लिए अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर को बुलाओगे, तो अब उसे समन करो। चा एक्चुअली बेरू के बारे में कह रही थी। जिनवू कहता है तुम हर्ट होगी। चा कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे रिमैच चाहती हूँ। जिनवू बेरू को समन करता है। आर यू श्योर यू आर ओके विद दिस? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओताकू गाथा के अगले सफर में फिर मिलेंगे।